ये वही लोग हैं जो गरीब यतीम बेवा मिस्कीन बच्चों के फटे हाल कपड़े का फ़ोटो खींच करके क्लिक कर करके सऊदी अरब और दुबई से जो है पैसे लाते थे और अपना पेट और अपना दुकान भरने का काम किया। तो इसलिए ये शुद्ध रूप से दलाल है। इनकी दलाली की दुकान नरेंद्र मोदी ने बंद किया। इसलिए कल ये गांधी मैदान में एकत्रित होकर के विरोध कर रहे हैं। आरजेडी जैसे लोग इनको शय दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं। प्योर रूप से शुद्ध दलाल हैं, शुद्ध दलाल हैं जो कल गांधी मैदान में एकत्रित हो रहे हैं। हमको नाम लेने में कोई डर लगता है क्या? यही रहमानी, कासमी, फातमी, इमारत शरिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुद्ध रूप से दलाल है। बिहार में चुनाव नज़दीक है। मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम अपीजमेंट के लिए इन मुसलमान के वोट बैंक के दलालों को ये लोग बुला कर करके जो है एक हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ के आय के पैसे जो थे वो लूट रहे थे। और लूटने वाले कौन थे? यही जो कल वक्फ बचाने की बात कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने वक्फ की संपत्ति को 70 वर्षों से लूटा। कभी आज तक आपने देश में सुना कि किसी कासमी ने, किसी फातमी ने, किसी रहमानी ने, किसी बरकाती ने, किसी इमारत शरिया ने जो है भारत का अपमान हुआ तो उसका विरोध कर रहे हो? लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं अभी बीजेपी में हूँ। बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश जी हैं। हम बात करेंगे कल गांधी मैदान में वक्फ बचाओ और संविधान बचाओ की रैली हो रही है। लाखों के भीड़ हो रही है। सर, चुनाव से पहले इस तरह का मुसलमानों का एकजुटता होना, क्या बीजेपी के ऊपर विश्वास पे नहीं उतरेगा कि आप लोग के वोट बैंक पर ये खतरा होगा? वक्फ बचाने का काम इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया। 70 वर्षों से वक्फ की संपत्ति लूट रही थी। वक्फ के आय के पैसे जो थे वो लूट रहे थे। और लूटने वाले कौन थे? यही जो कल वक्फ बचाने की बात कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने वक्फ की संपत्ति को 70 वर्षों से लूटा। वक्फ का निर्माण जिन लोगों के लिए किया गया था उनको उनका हक नहीं मिला। नरेंद्र मोदी जी ने अमेंडमेंट बिल 2025 ला करके उनको उनका हक दिलाया। वक्फ की संपत्ति को संरक्षित किया, लुटेरे से बचाने का काम किया। जो लुटेरे थे उनकी जब दुकानें बंद हुई तो कल वो इसका विरोध करने के लिए जमा हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लालू प्रसाद यादव के चरणों में थी। ये किसी भी उलमा, इल्मी, शरिया, इमारत शरिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, रहमानी, कासमी, फातमी, किसी के भी मुंह से एक आवाज़ निकला कि बाबा साहब का अपमान किया गया? एक भी अल्फाज निकला संविधान बचाने की? पूछा ना आपने, प्रश्न क्या पूछा कि संविधान बचाने के लिए निकल रहे हैं? तो संविधान निर्माता का अपमान होता रहा, एक अल्फाज किसी ने नहीं बोला। आज वही संविधान निर्माता के अपमान करने वाले लालू यादव और तेजस्वी यादव के चरणों में जाके ये लोग बैठते हैं, एजेंडा चलाते हैं। कल का कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम है। ये आरजेडी के शह पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। आरजेडी के लोगों ने पैसा दिया है, पैसा दे करके इन लोगों को बुलाया है। बिहार में चुनाव नज़दीक है। मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम अपीजमेंट के लिए इन मुसलमान के वोट बैंक के दलालों को ये लोग बुला कर करके जो है एक हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इसमें कोई भी मुसलमान, पढ़ा लिखा सजग मुसलमान और दलित पासमानदा मुसलमान जिसको सीधे इस वक्फ अमेंडमेंट बिल से फ़ायदा पहुंच रहा है, कोई भी जाने वाला नहीं है। ये पूरे के पूरे आरजेडी के कार्यकर्ता और राजनीतिक लोग ही कल आपको दिखाई देंगे। ये अम्बेडकर अपमान की आप बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो लालू जी अम्बेडकर जी के फ़ोटो को देखे ही नहीं, अपमान की कहाँ बात हो रही है? लालू जी अपना नॉमिनेशन करने के लिए खड़े होकर के नॉमिनेशन फाइल करते हैं और कोई फ़ोटो लेकर के आया है अम्बेडकर जी का तो फ़ोटो उनको नहीं दिख रहा है। उनके आसपास के जो कार्यकर्ता, उनके चेले चपेटे हैं, उनको नहीं दिख रहा है। तो अपमान किया है, पूरी तरह से अपमान किया है। और इनका पूरा का पूरा जो है इतिहास रहा है। शासन में थे, एक भी दलित को आरक्षण दिया हो तो बता दो, खोज के ला दो बिहार के अंदर से कि किसी पासवान को, किसी चमार को, किसी दुसाद को, किसी पासी को एक भी आरक्षण दिया हो लालू प्रसाद यादव ने? एक भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। इस बिहार के अंदर अपने शासनकाल में जातियों का वर्गीकरण करके अलग अलग जातियों का नरसंहार कराने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। तो इसलिए ये लोग पूरी तरह से कल का जो कार्यक्रम है ये राजनीतिक कार्यक्रम है। इसमें राजनीतिक लोग, आरजेडी के लोग, आरजेडी के कार्यकर्ता ही आने वाले हैं। और जो लोग वक्फ को बचाने की बात कर रहे हैं असल में वही लुटेरे हैं। उन्होंने ही वक्फ को लूटा है और संविधान बचाने की बात करते हैं। जब कुछ लोग भारत से बाहर जा कर के भारत के संविधान
की आत्मा पर हमला करते हैं, भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं पर हमला करते हैं, भारत की सेना की शौर्यता और वीरता पर हमला करते हैं, तो यही मिल्ली, मिल्लत, रहमानी, उस्मानी, कासमी, फातमी, इमारत शरिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ रहते हैं? कभी आज तक आपने देश में सुना कि किसी कासमी ने, किसी फातमी ने, किसी रहमानी ने, किसी बरकाती ने, किसी इमारत शरिया ने जो है भारत का अपमान हुआ तो उसका विरोध कर रहे हो, उसकी मजम्मत कर रहे हो? ये प्योर रूप से शुद्ध दलाल हैं, शुद्ध दलाल हैं जो कल गांधी मैदान में एकत्रित हो रहे हैं। हमको नाम लेने में कोई डर लगता है क्या? यही रहमानी, कासमी, फातमी, इमारत शरिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुद्ध रूप से दलाल है। ये गुनाहगार है मुसलमानों के। मुसलमान अगर आज बदहाल है, मुसलमान अगर आज परेशान हाल है, मुसलमान का इमेज अगर दुनिया में, भारत में ख़राब हुआ, मुसलमान के बच्चों में तालीम की कमी है, मुसलमान के अंदर रोज़गार नहीं है, मुसलमान के अंदर अगर पिछड़ापन है, मुसलमान के अंदर अगर अवेयरनेस नहीं है, तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ कोई गुनाहगार है तो ये वही लोग गुनाहगार हैं जिन्होंने शरिया, इस्लाम, अल्लाह का डर दिखा करके मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बनाया, मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाया और कांग्रेस जैसे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के साथ जो है दलाली किया, उनके वोट को बेच करके अपने पेट को भरने का काम किया। ये वही लोग हैं जो गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीन बच्चों के फटे हाल कपड़े का फ़ोटो खींच करके, क्लिक कर करके सऊदी अरब और दुबई से जो है पैसे लाते थे और अपना पेट और अपना दुकान भरने का काम किया। तो इसलिए ये शुद्ध रूप से दलाल है। इनकी दलाली की दुकान नरेंद्र मोदी ने बंद किया, इसलिए कल ये गांधी मैदान में एकत्रित होकर के विरोध कर रहे हैं। आरजेडी जैसे लोग इनको शय दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं। अरे आप कल्पना कीजिए, एक 60 वर्ष की बेबस महिला शाहबानो और मात्र 60 रुपये का भत्ता देने के लिए ये नीच लोग उसके विरुद्ध खड़े हो गए, पूरी सिस्टम को उसके विरुद्ध खड़ा कर दिया। और मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधी कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल करके उस मजलूम औरत के साथ अन्याय किया। इनसे और आप क्या कल्पना कर सकते हैं? ये आप विश्वास क्यों नहीं दिलवाते हैं मुस्लिम? जो वक्फ कानून आप कर रहे हैं कि उनके भलाई के लिए, तो आप पर विश्वास क्यों नहीं करते? ये मिल्ली, रहमानी और मानी को विश्वास कराने की क्या ज़रूरत है? देश की जनता, बिहार की जनता, उसको पूरा विश्वास है। आप बता दो, दिखा दो कि किसी मुसलमान ने विरोध किया हो, आम लोगों ने विरोध किया हो, दिखा दो आप मुझे। बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, किसी ने विरोध नहीं किया। ये चंद राजनीतिक दलाल और ये इमारत शरिया का अचीवमेंट बताओ आप मुझे। इमारत शरिया बड़ा संगठन है, उसका अचीवमेंट बताओ। मुसलमानों के लिए उसका अचीवमेंट क्या है? सिर्फ एक अचीवमेंट है, जब ईद का चांद निकलता है तो अंग्रेज़ के द्वारा, यहूदी के द्वारा बनाए गए दूरबीन से लेकर के चांद को देखने का काम करता है। ये वही इमारत शरिया का मौलाना है जो कहता था कि अंग्रेज़ यहूदी का विरोध करता था, उसके सामानों का विरोध करता था, टीवी देखना हराम है, गाना सुनना हराम है, और वही उसके द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप और दूरबीन से चांद देख के बोलता है कि आज ईद होगी। इससे ज़्यादा उसका कोई अचीवमेंट मुसलमानों के लिए नहीं है। सुन लो मेरी बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसका मुसलमानों के लिए क्या अचीवमेंट है? एक अचीवमेंट बताओ। उसका अचीवमेंट यही है कि मुसलमान बहन और बेटियों की ज़िंदगी को ट्रिपल तलाक का कानून थोप करके उनकी ज़िंदगी को जहन्नम बनाया। तो ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना ज़रूरी है। जैसे जैसे मुस्लिम नौजवान में तालीम होगी, जैसे जैसे मुस्लिम नौजवान सजग होगा, उसको खुद से कुरान पढ़ने और इस्लाम को समझने की सलाहियत होगी, उस दिन इन सारे चोरों का पर्दाफाश होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। दानिश जी थे मीडिया प्रभारी बीजेपी के। उन्होंने कहा कि कल दलालों की बैठक है, ये आरजेडी की पार्टी के द्वारा सह दिया हुआ रैली है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।